हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेकी जन स्टडीज़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती का यहाँ पर मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। विभाग की तरफ से पीएससी ने यहाँ पर आज ही मॉडल आंसर जारी किया है और जितने भी अभ्यर्थी मॉडल आंसर चेक किए होंगे वह अपना नंबर ज़रूर बताइए कमेंट कर। और मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट्स हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस पर दावा आपत्ति लग सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किन किन प्रश्नों पर यहाँ दावा आपत्ति करने की संभावना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताऊंगा कि पीएससी के द्वारा यह रिज़ल्ट कब जारी किया जाएगा, इसका जो रिज़ल्ट है। और अगर आपने मॉडल आंसर नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जल्दी से जाकर मॉडल आंसर चेक करिए और कितना आ रहा है आप ज़रूर बताइए। और यहाँ पर मैं आपको न्यू कट ऑफ बताऊँगा जो कि यहाँ पर संभावित न्यू कट ऑफ रहेगा। इतने नंबर वालों का यहाँ पर संभावना रहेगी इमला का, और इमला का एग्ज़ाम कब होगा उसके भी बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज जो मॉडल आंसर जारी किया है तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो क्वेश्चन है सेट डी का है। आपके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द कौन सा है? तो पीएससी ने आंसर लिया है तुमन। तो मेरे हिसाब से पीएससी ने एकदम सही आंसर लिया है। तुमन, तुहर ऐसा कहा जाता है, जैसे कि किसी बड़े को संबोधित करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, तो तुमन गैर है का। और तय जो होता है, बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि तय आप होता है, मैं भी शुरू में यही बताया था, बट यहाँ पर तय मतलब छोटा हो जाता है। अगर आप उसको उच्चारण कर देखेंगे कि तय जाथस का, या किसी सर को आप बोलेंगे कि तय जाथस का सर, या तुमन जात हो का सर, तो यहाँ पर थोड़ा सा सम्मान वाली बात रहती है। तो तुमन का आप आएगा, तो ये सही है। जिसमें कंफ्यूज है अभ्यर्थी उसको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है ब्यारी, तो ब्यारी में यहाँ पर जैसे छोटा खलिहान आंसर बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे हैं, बट पीएससी ने यहाँ पर रात्रि का भोजन लिया है। तो अधिकांश लोग यही बोल रहे हैं कि रात्रि का भोजन होता है ब्यारी का मतलब। तो अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होंगे कि छोटा खलिहान इसका आंसर है, अगर आपके पास सोर्स होंगे तब आप दावा आपत्ति इसमें कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से रात्रि का भोजन सही लग रहा है और पीएससी ने भी इसको सही लिया है। उसके बाद है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें लोग कंफ्यूज हैं और जो पीएससी ने सही आंसर लिया। जैसे एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर सब अधिकांश अभ्यर्थी बोल रहे थे कि अनधिकार अशुद्ध है। 90% लोगों ने इन्हीं को ही डाला होगा, अनधिकार को। बट पीएससी ने आंसर लिया है अनपेक्षित, जो कि सही है। और अनधिकार सही होता है, आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं, अनधिकार नहीं होता है। यहाँ पर अनधिकार आएगा ऐसा बोल रहे थे, अशुद्ध है करके। यहाँ पर शुद्ध जो होता है अनधिकार लिखा जाता है। बट अनपेक्षित, यहाँ पर अनपेक्षित नहीं होता है, अनपेक्षित होता है, अनअपेक्षित। तो पीएससी ने जो आंसर लिया है ये लिया है, बिल्कुल सही है। अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है अनधिकार को सही करने का तो आप इसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं। अब बाकी पीएससी का काम है, पीएससी क्या करता है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो यहाँ पर चेंज हो सकता है और इस पर दावा आपत्ति लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से जो दावा आपत्ति लगाने लायक है। बाकी आप कमेंट कर बता सकते हैं कि किस में और आपको डाउट्स हैं, तो मैं यहाँ पर आपको जवाब दूंगा कि क्या सही है क्या नहीं है। भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं? तो यहाँ पर पीएससी का आंसर है 2, बट यहाँ पर बोला नहीं गया कि T20 वर्ल्ड कप की 50 वाला वर्ल्ड कप है। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया कि भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं। तो 2 बार यहाँ पर 50 वाला जीते हैं और 1 बार यहाँ पर T20 वाला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 होना चाहिए। यहाँ पर सोर्स भी है, अगर यहाँ पर बोला रहता कि वनडे क्रिकेट विश्व कप तो यहाँ पर 2 आता, और ऐसे T20 वर्ल्ड कप भी होता है, अभी हाल ही में होने वाली है। तो इसका आंसर 3 चेंज हो सकता है, इस पर आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। तो कई क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से दावा आपत्ति लगाया जा सकता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके पास सोर्स है तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। और 3 अक्टूबर तक दावा आपत्ति लगाया जा सकता है, तो 3 अक्टूबर से पहले आप दावा आपत्ति लगा दीजिए। उसमें जाकर आपका जो डैशबोर्ड बताया गया है उस हिसाब से। तो चलिए मैं आगे की जो प्रोसेस है
मैं बता दूं इतने ही यहाँ पर प्रश्न था। अब जो मैं कटअप की बात कर लेता हूँ, साथ ही साथ कटअप के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसका रिज़ल्ट कब जारी होगा और इमला का भी एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सीजी प्यून कटअप मार्क्स है, ये मॉडल आंसर आने के बाद नए से इसको जारी कर रहा हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर मॉडल आंसर आने के बाद एक बार और कटअप बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था काफ़ी सरल था, बिल्कुल ही सरल था। इसलिए सरल था क्योंकि इसमें पीएससी की तैयारी करने वाले और व्यापम की तैयारी करने वाले अधिकांश स्टूडेंट इसमें बैठ गए थे, इसलिए ये पेपर सरल हो गया। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कटअप भी निकालते हैं, जो संभावित कटअप है, एक्सपेक्टेड कटअप है। तो चलिए देखते हैं। जनरल पुरुष का लगभग 130 के आसपास कटअप जाएगा, 130, 128, 132। अगर जिसका भी जा रहा होगा जनरल पुरुष तो इमला की तैयारी कर सकते हैं। महिला जो जनरल महिला है 127 प्लस या 27 के आसपास, 125 के आसपास जिसका भी जा रहा होगा वह तैयारी इमला की कर सकते हैं। साथ ही साथ ओबीसी पुरुष है यहाँ पर 130। इसमें भी पुरुष जो जनरल पुरुष है और ओबीसी पुरुष लगभग सेम ही रहते हैं, तो 130 जो भी ओबीसी पुरुष है उसका जा रहा होगा वो इमला की तैयारी करिए। महिला है 125, ओबीसी महिला इसका 125 के आसपास रहेगा। साथ ही साथ एसटी पुरुष है 120 के आसपास, और महिला जो है एसटी महिला 115 के आसपास उसका हो जाएगा इमला के लिए। तो निश्चित ही आप तैयारी कर सकते हैं। एससी जो पुरुष है वो भी 120 के ही आसपास रहेगा, 120 के मान के चलिए, और एससी महिला है 115। तो जिसका भी आ रहा होगा या आसपास होंगे, ऐसा नहीं है कि इतना ही कटअप रहेगा, ये एक अनुमान है। इससे कम भी जा सकता है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे। तो आसपास अगर आप जा रहे होंगे तो आप तैयारी करिए, बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि यही ऑथेंटिक जो कटअप रहेगा। आप तैयारी करते रहिए। यहाँ पर ये भी हो सकता है, मान कर चलिए 118 में यहाँ पर 50 कैंडिडेट है तो 50 का भी सिलेक्शन होगा मिला के लिए। इसमें किसी को काटा नहीं जाएगा। मान लो 118 अगर कटअप जा रहा है, अगर 50 लोग हैं तो 50 को यहाँ पर लिया जाएगा। तो इस तरह से जो कैंडिडेट हैं 455 लेना है, जो 91 पोस्ट है उसके हिसाब से 91 × 5 गुना 455 लेना है। 455 से ज़्यादा जा सकता है, आप रिज़ल्ट देख लीजिएगा। लगभग 500 के आसपास कैंडिडेट हो सकते हैं। तो आप ये मानकर चलिए जो महिला है 115 एससी महिला है। और यहाँ पर जो पीएच दिव्यांगजन है, तो पीएच दिव्यांगजन 110 के आसपास जिसका जा रहा होगा, 110, 112, 115, तो यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं 110 प्लस वाले, क्योंकि दिव्यांग का पोस्ट ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर 3-4 पोस्ट हैं। तो इस हिसाब से 110, 115 के आसपास इसका कटअप रहेगा। तो आप तैयारी करते रहिए। और अभी व्यापम में जल्द ही वैकेंसी निकलने वाली है चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी की। तो चतुर्थ श्रेणी में यहाँ पर आपका आया का पोस्ट रहेगा, और साथ ही साथ सफाई कर्मी और प्यून का भी पोस्ट रहेगा। तो आप तैयारी में लगे रहिए। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो आसपास हैं, मानकर चलिए जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा वो निराश न होइएगा, तैयारी में आप लगे रहिएगा। निश्चित ही बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है अभी छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी में, तो आपका अभी चांस वहाँ पर बनेगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पर रिज़ल्ट इसका कब जारी होगा। तो दोस्तों 3 अक्टूबर तक इसका जो दावापत्ती का समय है वो बोला गया है, और 15 अक्टूबर तक, संभवतः 15 अक्टूबर तक यहाँ पर 100% इसका रिज़ल्ट जारी हो सकता है, 15 मतलब दिवाली से पहले। और इसका जो एग्ज़ाम जो रहेगा इमला का एग्ज़ाम डेट रहेगा, तो लगभग मानकर चलिए अक्टूबर लास्ट में इसका हो सकता है, या नवंबर फर्स्ट वीक में, मतलब 15 नवंबर से पहले यहाँ पर इमला का एग्ज़ाम हो सकता है 100%। उससे पहले ही होगा क्योंकि जल्दी से इसका क्लियर करना है। तो ये मानकर चलिए आपका नवंबर पहले से, मतलब पहले वीक में होने की संभावना है। तो ये आपकी जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करिए, उसको मैं बिल्कुल यहाँ पर रिप्लाई दूँगा। और यहाँ पर जो दावापत्ती का समय 3 अक्टूबर रखा गया है। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स है, आपके पास शॉर्ट्स है, तो निश्चित है आप दावापत्ती कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्री हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिए। साथ ही साथ जो भी दोस्त आपके प्यून की तैयारी किए हैं तो शेयर उस तक करिए, और चैनल में ऐसे ही बने चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। साथ में कल से यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का क्लास आएगा, तो आप क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों।